नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कोई कैसी तैयारियां चल रही है बीपीएससी टीआरई 4 का? तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग के सामने में रेगुलर हर प्रकाशन का नए नए प्रकाशन का मार्केट में जितने भी प्रकाशन आते हैं जो एनसीईआरटी बेस होता है वह वही प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट कराता हूं। तो एक किरण प्रकाशन का 11वां प्रैक्टिस सेट में नहीं कराया था, 11-10 तक हो चुका है और प्लेटफॉर्म का खत्म हो चुका है, दृष्टि का खत्म हो चुका है, अरिहंत चल रहा है, किरण चल रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास देर न करते हुए। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप तैयारियां कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का, निश्चित तौर पर आप तैयारियां कीजिए। लेकिन आपको यदि टीआरई 4 में जॉब लेना है तो निश्चित तौर पर आपको कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करके जाना पड़ेगा एग्जाम के पहले। जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराता हूं, 100 प्रैक्टिस सेट का मैं टारगेट रखा हूं हर प्रकाशन का जो बेटर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि यहाँ पे तैयारियां जो चलता है ना वो काफ़ी मज़ेदार तरीका से नए नए प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि इको मार्क का उत्पादन, इको मार्क उस उत्पाद को दिया जाता है जो क्या हो, मिलावट हो, आर्थिक रूप से व्यवहार हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। तो इको मार्क उसको दिया जाता है जो पर्यावरण को क्या हो, अनुकूल हो, उसी को दिया जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे सी पर चला जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, एपीफाइटस ऐसे पौधे हैं जो डैश के लिए अन्य पौधे पर निर्भर करता है, भोजन, यांत्रिक समर्थन, छाया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 62 का जो उत्तर चला जाएगा यांत्रिक समर्थन पर चला जाएगा। दोस्तों कोई भी प्रश्न में यदि हमसे मिस्टेक होता है निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, कोई कोई ऑप्शन भी गलत दिया रहता है सेट में। तो आप सभी जरूर कमेंट करें। मैं प्रत्येक कमेंट को देखता हूं, सर्च करता हूं, तो उसके बाद मैं आपके कमेंट का सम्मान करूंगा, लाइक भी करूंगा। चलिए, ताजमहल खतरे होने का क्या कारण है? भाई जमुना में प्रदूषण भी है, संगमरमर की ईंट की चोट भी हो जाएगा, वायु के कारण भी संगमरमर का क्षय हो रहा है। तो ये आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। तो चलिए इसको कर लीजिए, एक से अधिक। चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी मज़ेदार प्रैक्टिस सेट है, आप सभी कोई घबराए नहीं। यदि हमसे जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर मैं बेटर कराता हूँ। 4:30 बजे रेगुलर, 4:30 बजे रेगुलर एनसीईआरटी जो लोग नहीं करेगा निश्चित तौर पर उनका बेटर नहीं होने वाला है। तो एनसीईआरटी का 4:30 बजे रेगुलर जीडी का क्लास होता है। जीडी बोले तो क्या? जीडी बोलते हैं उसको जहाँ पे मैं प्रश्न पूछूंगा और आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो, बात ही एक ही होता है। चलिए अगला है, किसी तत्व के एक परिवार के सदस्य जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, और देखिए क्या बोला, प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, तो उसी को हम कहते हैं दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है? उबालकर, कास्टिक सोडा मिलाकर, आसवन द्वारा। तो किसके द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है? तो उबालकर आप कठोरता को दूर नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात किया है तो पोटेशियम होता है दोस्तों, उसका परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है? संकेत के होता है। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं दे तो ऑप्शन में आपको कभी कभी सोडियम देता है, तो सोडियम भी कर सकते हैं। अगला है, निम्न में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत लचीला होता है? निश्चित तौर पर काफी मजेदार प्रश्न है। तो आप लोग देखिएगा इस प्रकार का जो तार होता है हीटरों में या क्या कहते हैं उसको, इस्त्री करने वाले में, तो नाइक्रोम का तार जो होता है कठोर होता है और लचीला होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यूरिया की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाएगा। देखिए यूरिया सबसे पहला कंपाउंड है जिसको प्रयोगशाला में तैयार किया गया था, वोहलर के द्वारा किया गया था दोस्तों, और ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया गया था। आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। यह रिजर्व वाल्मीकि नगर जो है वो बताना है कहाँ है। मैं तो घूमने गया हूँ वाल्मीकि नगर जंगल। तो आप लोग भी भाई पहले एग्जाम टीआरई 4 कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आराम से घूमने निकल जाइए कहीं बिहार के शहरों पर। तो यहाँ 69 का उत्तर आपका चला जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। दूध के पाश्चुरीकरण के तापमान का चयन इस प्रकार किया जाता है। देखिए पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है मैं आपको बता दूं, तो पाश्चुरीकरण का काम ये है कि उसमें के जो भी हानिकारक जीव है ना,
वो मर जाए। तो यहाँ आपका हो जाएगा सूक्ष्म जीवों और अन्य हानिकारक जीवाणुओं को मारने के लिए पाश्चुरीकरण करते हैं। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। आगे क्यों बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न कथन कारण का आ गया है कि कहता है क्या 71 नंबर, ध्यान से सुनिएगा कि कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक के गैस को परिवर्तित कर देता है और वायुमंडल में चली जाती है। तो बात सही है, राइजोबियम करता है। चलिए परिणाम था वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर है, तो ये भी सही है। लेकिन मेरे दोस्तों ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो उत्तर आप यहाँ पे 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो मैं जो है सभी से हेल्प मांगता हूं। क्या हेल्प है? सबसे पहली बात मैं आप सभी से हेल्प मांगता हूं कि इस वीडियो को आप सभी कोई अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। निश्चित तौर पर मेरा जो तैयारियां का जो अंदाज है वो अलग है। निश्चित तौर पर मैं आपका तैयारियां काफी बेटर कराने वाला हूं। एग्जाम तो आपको मई टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, मैं आपको कराऊंगा मई टारगेट के अनुसार तैयारियां। बिहार में धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बिहार में धान की खेती सबसे ज्यादा रोहतास में होता है। कहाँ पे होता है? रोहतास में होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? सभी को पता है विटामिन सी, है ना। विटामिन सी का दूसरा नाम है स्कर्बिक एसिड। मसूरों का फूल जाना, है ना, विटामिन सी की कमी से सब होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है यक्षमा को कहते हैं दोस्तों टीवी। टीवी की बात किया है भाई, टीवी कभी भी जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। उत्तर आपका यहाँ पे चला जाएगा जीवाणु, बी इज द राइट आंसर। अगला है मानव प्रणाली में इंसुलिन चयापचय को नियंत्रण करता है। कौन करता है इंसुलिन को भाई नियंत्रण? तो उत्तर यहाँ पे कौन सा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। मेरे दोस्तों आपका उत्तर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है भाई? एंटीजन का क्या काम है? सबसे पहली बात, एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। एंटीजन जो है एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? उत्तेजित माने बढ़ा देना। तो उत्तर आपका यहाँ सी पर चला जाएगा। सुनते चलिए, अगर मेरे यहाँ क्लास कर लिए 100 प्रैक्टिस सेट का मैं टारगेट रखा हूँ, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेटफॉर्म का अलग प्लेलिस्ट है, जाइए देख लीजिए, पूरा प्लेटफॉर्म मैं खत्म कर दिया हूँ। दृष्टि का अलग प्लेलिस्ट है, अरिहंत प्रकाशन का अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और ये किरण जो चल रहा है इसका भी अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको खोजने में परेशानी नहीं होगी। सारे प्लेलिस्ट जाकर के आप 1.5K के स्पीड से आप लोग देख लीजिए वीडियो, कम समय में आपका तैयारियां हो गया। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट हो गया, खरीदने की भी आवश्यकता कम पड़ा। तो 1-2 प्रैक्टिस सेट घर पे अपना रखे जरूर। चलिए, भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे माना जाता है? सुनने से ज्यादा याद होता है, इसलिए मैं सेट अधिक से अधिक कराता हूं। भारतीय क्रांतिकारी का जननी कहते हैं मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। आपका उत्तर सी पर जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल पूंजी का व्यय बताना। ये प्रश्न हिट होता है बजट वाला, तो इसको आप आंसर हमेशा याद रखिए। तो हमेशा याद रहेगा केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल पूंजी 111 करोड़, इतना याद रखिएगा, आप सभी को याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि WHO 2023 ग्लोब टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व में तपेदिक टीबी सबसे अधिक मामला कहाँ मिला? भाई इसमें देश का नाम दिया है, तो सबसे अधिक टीबी जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, भारत में होता है ना। हमारे भारत में लोग सबसे ज़्यादा खांसी से लोग परेशान रहते हैं, और भारत में भी सबसे ज़्यादा टीबी का मामला आपको देखा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उलूलू की ध्वनिया के साथ, ये काफ़ी हिट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। उलूलू ध्वनिया के साथ शंख ध्वनिया कहाँ की पड़ता है? उलूलू करके शंख बजता है, ये जो है ना दोस्तों, ये बंगाल का है। आपका उत्तर चला जाएगा बंगाल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, कहता है कि सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? भाई सौर कुकर में खाना सूर्य के प्रकाश से पकेगा ना, इसमें भट्टी थोड़े लगा रहेगा, तो सूर्य का प्रकाश हम लोग कर देंगे। अगला है कि किसने तेंजिन नोगड़े के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला पर झंडा फहराया? तेंजिन नोगड़े और एडमंड हिलरी, आप सभी कोई पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन मगध की राजधानी गिरिब्रज थी, है ना, गिरिब्रज था। प्राचीन राजगीर बोलते हैं आजकल उसको, गिरिब्रज को। ब्लैक पैगोडा
मिस्र का पिरामिड को कहते हैं, कोणार्क का कहते हैं, मदुरई का कहते हैं। तो ब्लैक पैगोडा जो है ना सूर्य मंदिर है दोस्तों। आपका उत्तर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी कोई कुछ भी दिक्कत हो तैयारियां को लेकर के या कोई भी चीज दिक्कत हो, आप सभी एक बार कमेंट तो करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। टीआरई 4 से संबंधित जो भी दिक्कत परेशानियां हो फॉर्म भरने या जो भी आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित हो, क्योंकि मैं चैनल पर न्यूज भी देता हूं सभी के लिए, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। सुनते चलिए, आज मजा आएगा आपकी क्लास में। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज क्या है? दोस्तों धर्मगंज जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय है, ठीक है, तो पुस्तकालय मार दीजिएगा तो बेटर हो जाएगा। यहां पुस्तकालय देना चाहिए, पुस्तकालय पुस्तकालय, हाँ पुस्तकालय दिया हुआ है, आप यहां पे सी कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि थी जिसे उन्होंने सहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। तो क्या त्याग दिया था? तो कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नीचे बीजाणुओं का कुछ विशेषता दी गई है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए बीजाणु में क्या होता है, हल्का होता है, लंबी दूरी तक जा सकता है, लैंगिक जनन में जनन का अंग है, ये गलत बात है, लैंगिक जनन का अंग नहीं है बीजाणु। तो ये आपका ए और बी केवल सही जा रहा है, आप उत्तर ए पर कर दीजिए। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक कपास मिलें पाई जाती है, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई। तमिलनाडु में सबसे अधिक कपास कहाँ मिलता है? ये सबसे मजेदार सवाल आया, तो उत्तर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्नों को करते हैं। इधर प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष सदैव कोण पर झुका होता है। तो दोस्तों सबको पता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री आपका हो जाएगा, पृथ्वी झुका हुआ है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भारतीय प्रोड्यूसर फिल्म निर्माता 91वां एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला ना एकता कपूर को मिला होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, एकता कपूर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। आप लोग देख लीजिए, आप सभी के सामने आ चुका है आंसर। तो यहां जो उत्तर होगा एकता कपूर ही होगा, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बताना है। यूरेनियम का जादूगोड़ा आप लोग सुने होइएगा, ये काफी प्रश्न हिट है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? भाई बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, ये तो पता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आता है ना उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा बाढ़ की समस्या को सामना करना पड़ता है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भाई तारापुर, महाराष्ट्र में पहला। तो इनमें से कोई है ही नहीं लग रहा है, तो कौन सा उत्तर करेंगे? इनमें से कोई नहीं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है। भाई 18 वर्ष होगा, वोट डालना शुरू हो जाएगा। नदियों में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? भाई बाढ़ का बहुत सारा कारण है कि पानी अधिक हो जाएगा तभी भी बाढ़ आ जाएगा, नदी के गाद जमा हो जाएगा पेंदी में तो भी, वर्षा अधिक होगा तभी भी। तो आप एक से अधिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगला प्रश्न, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आजकल तो भाई मोबाइल हो गया, तो भाई आजकल हो गया तो भाई यही ना हो गया लोकप्रिय, तो मोबाइल फोन मारिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक लाइक आप सभी के लिए मैं काफी मेहनत करूंगा, निश्चित तौर पर आप लोगों को टीआरई 4 के लिए बेटर करके भेजूंगा, ये मेरा वादा रहा। चलिए, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती याद है कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो सबको पता है भाई, आप उत्तर कर सकते हैं। निम्न में कौन सा एक सबसे बड़ा पठार है? तो भाई पामीर का पठार सुने होइएगा, इसको छत भी कहते हैं। अगला है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होने वाले चौथे भारतीय कौन है जो पाकिस्तान में सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला है? तो एस.एम. सैफुद्दीन। आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, काल्डेरा किसके साथ संबंध एक विशेषता है? काल्डेरा किसके साथ हो जाएगा विशेषता है? तो काल्डेरा एक ज्वालामुखी का एक विशेषता है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर डैश क्षेत्र में उपयोगी होती है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैंने काफी बार ग्रुप डिस्कशन में चर्चा किया है ना। दूर संचार के लिए प्रयोग किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर में साइंस के हिसाब से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है।
अगला है कि लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? तो इसका जो जीवन चक्र होता है वो 120 दिनों का होता है। अगला है अंगोरा ऊन ऊन किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा जो होता है ना दोस्तों, ये प्राप्त किया जाता है खरगोश के बालों से। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि निम्नलिखित में कथनों पर मरुस्थल जैसे लोहा में घरों का निर्माण से संबंधित है दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कूट भी दिया है क्या? हाँ, तो उनकी दीवार से क्या बोला कि उसकी दीवार पत्थरों से बनाई जाती है। किसकी दीवार? पहले प्रश्न देखिए क्या कहा। लेह के घर के बारे में बोला है। लेह लद्दाख जानते हैं ना, तो उसका घर जो है पत्थर से बनता है। आप लोग सीटेट में पढ़े होइएगा। उसकी फर्श पर लकड़ी बनाई जाती है, बात सही है। छत पत्थर की बनाई जाती है, गलत बात। उनमें केवल बोतल, गलत बात। तो आपका उत्तर ए और बी चला जाएगा। अगला एसीटेट का प्रश्न है, किस प्रकार के किस महासागर में सबसे ज्यादा खारापन है? तो भाई मृत सागर इतना खड़ा है कि आप उसमें सूत करके पेपर पढ़ सकते हैं, डूबिएगा नहीं। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा मृत सागर। मेरे दोस्तों आपका उत्तर 3 पर चला जाएगा आंसर। अगला है कि समुद्री मार्ग में विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये तो आप 10th में पढ़े होइएगा। मैगलेन नामक एक व्यक्ति था जो पूरे विश्व का चक्कर इस प्रकार से लगा दिया है, पृथ्वी का। नेक्स्ट है, रोनाल्डोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला है। उसकी खोज किस बीमारी से संबंधित था? ये बताना है कौन सी चीज खोजे कि उनको पुरस्कार मिला? तो मलेरिया, रोनाल्डोस। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी के कारणों में से है कौन सा कारण हो जाएगा? ये आपका अर्थशास्त्र का प्रश्न है। कृषि के सुधार के आधे आधे क्रियान्वयन के साथ जनसंख्या का भारी दबाव, ये बात है, जनसंख्या का सबसे ज्यादा दबाव है। अगला प्रश्न है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा अर्थशास्त्र का प्रश्न जो होता है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए तो हो गया। अब ये प्रश्न 110 नंबर है, इसको करना है। आप सभी कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करके यहाँ पे तैयारियां करना शुरू कर दे। अगला है कि सियरा लियोन्स की राजधानी क्या है? भाई सियरा लियोन्स की राजधानी हो जाएगा कौन सा? फ्री टाउन। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हो जाएगा राजसूची में मिलता है दोस्तों। किसी कथन देश, हाँ ये कथन है कि देशभक्ति हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गलास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्त की जीत नहीं होने दूंगा। तो इसका कथन जो है, ये कथन आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। अगला प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय है कि विकास जिसमें पर्यावरण का कोई भी हानि नहीं पहुंचाए, है ना, उसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर पर। ठीक है, निम्न में कौन सा वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है? मोहन वीणा का प्रतिपादक कौन है भाई? ये एक वाद्य यंत्र है, इसका प्रतिपादक हो जाएगा पंडित विष्णु मोहन भट्ट हो जाएगा। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? भाई अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा और नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं दिया है तो आप नाइट्रिक अम्ल मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों का सूत्र सुन लीजिए क्या होता है। अम्लीय वर्षा में एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। तो ये नाइट्रिक अम्ल का इसमें जिक्र किया है। सल्फ्यूरिक अम्ल सब कोई जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल के बारे में कम लोग याद करते हैं, इसलिए याद करके चलना पड़ेगा। चलो भाई अगले प्रश्न को करते हैं। अगला है काफी मजेदार है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया चुंबकीय को अपने गुणों को खोजने के लिए प्रेरित करता है? ताप, हैमरिंग, ऊंचाई से गिरना। तो 116 का हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा ताप, हैमरिंग। और देखिए क्या कहा, चुंबकीय गुण खो देता है। मान लीजिए चुंबक है आपके पास, ठीक है, इस चुंबक को आप गर्म कर दीजिएगा तो इसका चुंबकत्व जो है ना कम हो जाएगा। हैमरिंग माने हथौड़ी से मार दीजिएगा तभी भी इसका गुण खत्म हो जाएगा। ऊंचाई से गिराइएगा तभी भी इसका चुंबक गुण खत्म हो जाता है। तो उत्तर आपका सी पर 4, 1 से अधिक हो जाएगा।
आलू का कौन सा भाग खाया जाता है भाई? आलू का ताना खाते हैं। ताना आपका ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए अगला है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये मजेदार प्रश्न है, बचेंद्री पाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो पहले भाई कोलकाता था, है ना। बाद में कोलकाता से 1912 ईस्वी में किया गया था दिल्ली, ठीक है। राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में ही घोषणा कर दिया गया था और 12 में आपका दिल्ली हो गया। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तत्कालिक ऊर्जा का उत्पादन करना है तो भाई ग्लूकोज चाहिए। आप ग्लूकोज घोल लीजिए और पी लीजिए, तत्काल एनर्जी आपको मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का नाम बताना है कि कौन कौन से इसमें अस्थायी है। तो भाई अमेरिका एक तो है ही, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तो है ही नहीं है, भारत को शामिल करेगा ही नहीं। अगला है, केरल के कुछ भागों में छोटी नदियां या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग किया जाता है। वल्लम क्या है? एक छोटी सी नाव है, आप लोग पढ़े हुए सीटेट में, है ना। तो ये सब सीटेट है, मैं पढ़ाया हूँ सीटेट, ठीक है। तो रस्सी से बना हुआ पुल, यहाँ पे पुल दे रहा है, वल्लम नहीं, पुल नहीं होगा, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव, ठीक है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है भाई। शरीर में सेलुलोज कभी भी नहीं पचता है, कुछ भी कर लो भाई, सेलुलोज का पाचन शरीर में नहीं होता है। आप कहिए सर सेलुलोज होता क्या है? तो जरा हमारा उदाहरण सुनिएगा। आप लोग प्याज खाते हैं ना, तो प्याज का जो छिलकोइया के ऊपर जो उजला कलर का जो निकलता है इस प्रकार से लेयर, है ना, वही सेलुलोज है, वो पचता नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। जाडूगोड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो दोनों में एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, वे निर्वात में हो तो एक साथ में पहुंचेगा। हवा में होगा तो भाई कागज का टुकड़ा ऊपर चला जाएगा। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है क्यों? खींचकर, ढकेल कर क्या चीज करके आप ठेला गाड़ी आसानी से आपको भार नहीं पड़ेगा, तो खींचने पर आसानी होता है। अगला प्रश्न मजेदार, लंबे कूद के लिए एथलीट को कुछ दूरी पीछे दौड़कर आना पड़ता है। आपको लंबा छलांग मारना है, बिहार पुलिस का एग्जाम आ गया है, ठीक है। तो पीछे से दौड़ के आइएगा तब ना लंबा छलांग मारिएगा। जरूरत हुआ गुण उत्पन्न करने के लिए पीछे से दौड़ के आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम के बदलाव को लाता है? भाई कौन सा गुण है जो मौसम का चेंजिंग करता है? तो परिक्रमण का और तीसरा अक्ष, है ना, तिरछा अक्ष बोले तो झुका हुआ 23.5 डिग्री पर। जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्यों? जो जैक लगा होता है नचा करके लोग उठा लेता है गाड़ी, इस प्रकार से जैक होता है ना। चलो भाई, तो उठाना आसान क्यों होता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा कार्य सरल मशीन के द्वारा होता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? ये स्तनधारी है लेकिन अंडा देने वाला है, तो ये हिट बन जाता है, तो प्लेटिपस, ठीक है। एकिडना, प्लेपिटस, दो चीजें जो है स्तनधारी है और अंडा देता है, दो है, सुन लीजिए आप लोग याद, प्लेटिपस और एकिडना नाम का है जो अंडा देता है फिर भी स्तनधारी है। नेक्स्ट है, नीचे जल के जड़ों में कुछ कथन दिए गए हैं, विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चलो भाई, जंगल के जड़ के बारे में बताना है, तो यहाँ उत्तर होगा जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। भूमि जो होता है ना गहरे रंग का होता है, ये तो ठीक है। क्या कूट दिया हुआ है क्या? हाँ कूट है, तो ये सही है। दूसरा है कि जंगल की भूमि क्षयमान पदार्थ ज्यादातर नम और ठंडे होते हैं, ठीक है। जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, बात सही है। जंगल काफी अंधकारमय होता है, ये जरूरी नहीं है, ये बुरा अंधकार ही होगा,
ये आपका उत्तर सी पर चला ए पर चला जाएगा, ए बी सी। निम्न में उपायों में से भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है। तो कौन सा मदद नहीं कर सकता ये बताना है। निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने, ये जो है अगर आप निर्यात पर उच्च शुल्क लगा दीजिएगा तो भुगतान करने में मदद नहीं करेगा। आपका उत्तर यहाँ बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि एक हल्की एवं भारी वस्तु का संवेग समान है जो किसी गति ऊर्जा समान है तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होगी। चलिए भाई किसका होगा, प्रश्न क्या कहा, एक हल्की और एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो गति ऊर्जा किसका होगा। तो जो भारी होता है ना उसी का गति ऊर्जा ज्यादा होता है। तो 133 का उत्तर हो जाएगा हल्की वस्तु का। ये क्या बोला भाई, प्रश्न को देखिए पहले समझना है। एक हल्की और एक भारी वस्तु का संवेग समान, अच्छा संवेग समान है तो गति ऊर्जा जो है किसका ज्यादा होगा, गति ऊर्जा किसका ज्यादा होगा तो हल्की वस्तु का, जब संवेग समान हो तो। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है संवेग अलग अलग होता तो निश्चित तौर पर भारी का होता। नेक्स्ट है कि जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। भाई हरा फेफड़ा तो है ही, हम लोग जंगल से ही जी रहे हैं, वे प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन नियुक्त करते हैं इसलिए इसको हरा फेफड़ा कहते हैं। सभी ग्राम पंचायत विभाजित होता है। भाई जितने भी गांव है ना सभी गांव में क्या मिलेंगे, वार्ड मिलेंगे आपको अलग अलग। आप कौन से वार्ड में रहते हैं, सबका वार्ड है। वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं, पौधा को भी खाए जंतु को भी खाए तो सर्वाहारी होगा ना, और सर्वाहारी में मनुष्य हो जाता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जो होता है ना पीछे की ओर तरफ धक्का खाता है ना। आप बैठे हैं एकाएक गाड़ी चालू कर दिया, क्या होगा, पीछे की ओर आप टक्कर हो जाइएगा। तो होता है न्यूटन के पहला गति नियम के कारण, और ये जड़त्व स्थिर जड़त्व विराम जड़त्व के कारण होता है। चलिए अगला है कि दोनों निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बताना है, हमेशा प्रतिकारक हमेशा आकर्षक, तो क्या होगा। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा हमेशा आकर्षक होगा। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण कभी भी क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा भाई, आकर्षित न करेगा। तो हम लोग यही करेंगे बी वाला ऑप्शन। अगला है कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल कहा गया है जो पाकिस्तान निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि डैश था। तो 139 का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं है ना किस देश से मिलती है। तो 140 का उत्तर हो जाएगा नेपाल से मिलता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है। तो दांडी मार्च हो जाएगा महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पादक है। तो गोंद जो है वन से ही मिलता है, ये सही है। पलाई जो मिलता है वो भी मिलता है। सील रखने की लाख ये भी मिलता है। केरोसिन तेल जो है ना, कभी सुने हैं कि मटिया तेल जो होता है ना, केरोसिन तेल कोई पौधा से मिल रहा है। उत्तर आपका ABC हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवने कहाँ बहती है। सबसे अधिक बारिश होता है दोस्तों भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होता है। तो आर्द्र पवने कहाँ से होकर बहता है। तो उत्तर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। आर्द्र बोला मने जिसमें नमी हो, तो समुद्र से जो हवा आएगा जमीन की ओर उसमें क्या होगा, नमी होगा। एक तत्व का द्रव्यमान 32 तथा परमाणु संख्या 16, तो परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है, परमाणु संख्या दिया हुआ है, तो 32 में से आप 16 घटा दीजिए, आंसर आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन निकालने का ये ट्रिक है। द्रव्यमान में से क्या करते हैं, द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देने से न्यूट्रॉन संख्या निकल जाता है। अगला प्रश्न कहता क्या है, सुनिएगा। कहता है भाई कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। एल्कोहल जो उसी को कहते हैं किण्वन, इसी से दारू बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में गद्यांशों
किस संश्लेषण रेशा के बारे में जिक्र किया गया है? 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसे मोहक गुणों से जनता में सनसनी उत्पन्न कर दिया और नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे के उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने के काम में लिया जाने लगा। तो कौन सा रेशा था जब मार्केट में आया तो काफ़ी लोग खुश हो गए थे? तो हो जाएगा पॉलिएस्टर। ठीक है, पॉलिएस्टर का ही बाद में क्या बना, ये पैराशूट बनाने का काम बना। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बायोगैस। ठीक है, अब कहिए जीवाश्म ईंधन कौन सा है? पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन। अगला है निम्नलिखित में चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अभी शुरुआत में ही पढ़े हैं ना, ए.ओ. ह्यूम और माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब ये तो फंसा दिया, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये आज याद कर लीजिए, ये आपको काम देगा। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रह गई? तो भाई नाना साहब जो मरे उनका मृत्यु है ना अज्ञात रह गया। और नाना साहब अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगला प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न बचा हुआ है। और निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया से चेचक तो वायरस है भाई, चेचक वायरस है, ये तो वायरस है। कंठमाला आपको जो होता है ये भी वायरस पकड़ता है। कुष्ठ रोग जो ना बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया अगर पूछ देगा तो मैं बता देता हूँ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसिस नामक एक बैक्टीरिया है, उसी से कुष्ठ रोग होता है। तो आज का सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा हमेशा कि आप सभी कोई सब्सक्राइब अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बोलकर करवाए। आप भी कर लीजिए और एक बार ऑल क्लिक कर लीजिए, तब जाकर के आपको सारे वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। और एनसीईआरटी का 4:30 में लाइव चलता है, एनसीईआरटी का। उस लाइव में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप घर पे बैठ करके अपना बोलते रहिए मोबाइल के सामने में। समझिए कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बोलते रहिए। इस तरह से क्या होगा कि आपकी तैयारियां बेटर हो जाएगी। जीडी के बिना कुछ नहीं संभव होता है, जीडी से आपका अधिक से अधिक प्रश्न याद होते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।